8,000 है, 10,000 और 12,000। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 15,000, 10,000, 18,000 उसके हिसाब से जिस कैटेगरी का उस हिसाब से होता है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ से बचाएंगे। मैं किसी मरीज को ऑक्सीजन के बिना नहीं मरने दूँ। सिलेंडर भरने में 5 से 7 घंटे लग जा रहे हैं। तो हम आप चुके हो सर, आप गवर्नमेंट से कर दिया, सीएमओ से मांग लीजिए। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का प्रोग्राम आज की पड़ताल। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे देश में कोविड महामारी की वजह से चारों ओर त्राहिमम मची है। वैसे तो एक मानव को जीवन जीने के लिए रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता होती है। चाहे राजाशाही हो या लोकतंत्र, एक बेहतर राज्य की कल्पना जब हम करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का दायित्व सत्ता पर होता है। लेकिन जहां लोकतंत्र की बात करें तो सत्ता हमेशा बदलती रहती है, और जहां बात भारत की करें तो भारत को लोकतंत्र बने 71 वर्ष हो चुके हैं। समय समय पर सत्ता परिवर्तित हुई है, लेकिन आज भी हम देश में स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आज दुनिया में फैली इस महामारी पर, जिस पर कि हम आसानी से नियंत्रण पा सकते थे, लेकिन सरकारों की संवेदनहीनता और संसाधनों की कमी के कारण लाचार हो गए। जबकि 71 वर्षों में अगर स्थापित सरकारों की ओर से ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। खैर, किसी ने कहा है बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। चलिए अतीत को छोड़कर वर्तमान की परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 31 का प्रोग्राम आज की पड़ताल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह इस प्रदेश के धरातल से विभिन्न विषयों पर सरकार व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहा है। जिम्मेदारों की जवाबदेही को प्रदर्शित कर उनकी सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप उनका मूल्यांकन कर सके। हमारी आज की पड़ताल स्वास्थ्य विभाग के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जवाबदेही पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय संपूर्ण देश में कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के द्वारा आज की पड़ताल में हल्द्वानी के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की पड़ताल की गई। आपको बता दें कि हमारी इस पड़ताल का मुख्य विषय था कोरोना से संक्रमित व्यक्ति क्या अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराने में सक्षम है या नहीं। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पर कितनी फीस निर्धारित की गई है। पर हमारी पड़ताल से जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। हमने जब अपनी पड़ताल में एडिशनल सीएमओ से पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के एक दिन का बेड चार्ज क्या निर्धारित किया गया है, तो उनके द्वारा 8,000, 10,000 और 12,000 रुपये बताया गया। यही नहीं, जब हम कुछ अस्पतालों में गए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो मानवता की हर हद पार कर दी। उनके द्वारा पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं की गई, और जब बेड चार्ज बताया गया सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों से काफी ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि इन सभी अस्पतालों में मानवतावादी सोच रखने वाले अच्छे अस्पताल नहीं थे। इनमें से सेंट्रल हॉस्पिटल और जगदम्बा हॉस्पिटल द्वारा मानवता की अच्छी मिसाल पेश की गई। इसमें से खासकर जगदम्बा हॉस्पिटल की सराहना की जानी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। अभी हम जा रहे हैं सीएमओ ऑफिस के अंदर और सीएमओ से बात करने की हम कोशिश, जैसे कि बता रहे हैं कि सीएमओ से बात करने की हमारी कोशिश है। सीएमओ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीएमओ ऑफिस के बाहर। सर, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी। हाँ जी सर, मेरा ही फ़ोन था। तो मैं सीएमओ से मतलब यही हमें एक डिटेल चाहिए कि जो रेट हैं वो क्या क्या रेट जो हैं वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी अस्पतालों में जो रेट चले हुए हैं, काला बाज़ारी एक तरह से हम कहें तो वो गलत नहीं होगा कि काला बाज़ारी चली हुई है। दवाइयों की अगर हम बात करें, अगर हम इंजेक्शन की बात करें, अगर हम बेड की बात करें, वेंटिलेटर्स की अगर हम बात करें, तो हर एक चीज़ को जो है वो डबल रेट जो है अस्पतालों में लगाया जा रहा है।
तो वो जो है कि अस्पतालों को जो रेट हैं वो सारे अस्पतालों की सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, या फिर सरकारों ने प्राइवेट अस्पतालों को ये छूट दी है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो रेट हैं वो आप ले सकते हैं। मैम 8,000, 12,000, 14,000 का जो ये आंकड़ा है ये किस लिए है? मतलब एक जगह एक रेट क्यों नहीं है? मैम बंद करने के लिए तो खैर नहीं है, क्योंकि हम ये एक इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए हमें। जी मैम आप जवाब देने से पहले ही डर गई। चलिए सर बताइए, आप बता रहे थे ना जी। हाँ ठीक तो है, वो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। सर ये जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है ये 8,000, 12,000 ये क्या चार्जेस हैं? मतलब ये क्या तरीका है कि एक अस्पताल में 8,000, एक अस्पताल में 12,000? जी ऐसा ना पेशेंट के उसके हिसाब से रहता है वो, कि अगर कोई एक नॉर्मल पेशेंट है उसको ज़्यादा परेशानी नहीं है ना, वो जनरल उसमें रह रहा है, उसके चार्ज कम है। कोई आईसीयू में रह रहा है, आईसीयू के चार्जेस थोड़ा बढ़ होते हैं। फिर तीसरा अगर वो वेंटिलेटर में है, वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट होता है तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। ये 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने ही डिसाइड की हुई है। लेकिन जो एक नॉर्मल रेट है गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या है? बताया तो सही, 8,000 है, 10,000 और 12,000। 8,000, 10,000 और 12,000 जो ये क्राइटेरिया है कि आप पेशेंट से इतना ही वसूल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई पैसे मांगे तो उसकी शिकायत कहाँ पर की जाए? जिला प्रशासन को करिए आप। अच्छा, जिला प्रशासन से अगर यह शिकायत की जाए। लेकिन सर अगर बात करें डॉक्टर सीएमओ की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारे यहाँ की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो सीएमओ हैं, अगर उन्हें हम फ़ोन करें तो उनसे संपर्क कैसे किया जाए? फ़ोन से करिए। संपर्क वही कि जो नंबर उनकी वेबसाइट पे सीएमओ के दिए हुए हैं उन पर 1000 बार कॉल करने के बाद भी कॉल जाती है लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है सर, ऐसा है। हमारी डायरेक्टर ने खुद 3 दिन से उन्हें लगातार कॉल करके बात करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें हैं अस्पतालों को लेकर और बहुत सी दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सीएमओ से बात की जाए, सीएमओ की शिकायत अगर हम करें तो किससे करें? सीएमओ की जवाबदेही तो बनती है। अब ऐसे में अगर सीएमओ का इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चली हुई है, अगर ऐसे में सीएमओ फोन ना उठाएं तो किससे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता इसको। आप नहीं सर, किसी और की बात होती हम मानते। हमारे चैनल ने खुद कॉल करके ये कई बार कोशिश की उनसे बात करने की। अभी हम हार कर आज इस बात की जो खुद शिनाख्त करने के लिए आए हैं कि वाकई में कि फ़ोन लगता है या सीएमओ का फ़ोन नहीं लगता है। इस समय तो सीएमओ हमारी पॉजिटिव आई हैं, आइसोलेशन में है, खुद होम आइसोलेशन में है वो। इस वक्त जो सीएमओ है वो खुद पॉजिटिव पाई गई हैं। तो हो सकता है अभी ना उठा हो तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज़ हम लोगों के फ़ोन ऐसा नहीं होता कि किसी के भी फ़ोन ऐसा नहीं है कि नहीं उठते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोन ना उठाएं, लेकिन वो इस वक्त खुद कोविड पॉजिटिव हैं, इस वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के माँ जगदम्बा हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपको बात करके ये बताएंगे कि यहां पर कोविड पेशेंट के जो बेड चार्जेस हैं वो कितने हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव विक्रम सिंह, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो कोविड पेशेंट हैं उनकी जो क्या स्थिति है और उनके जो बेड चार्जेस वगैरह हैं वो सब क्या हैं, हम इनसे बात करेंगे। हेलो सर। सरकार की तरफ से कोई बेड मुहैया नहीं कराए गए हैं, सारी हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। सिलेंडर भी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी अपनी व्यवस्था है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही है, ना ही कोई वेंटिलेटर, ना ही कोई मॉनिटर, ना ही कोई सिलेंडर, कोई भी मदद सरकार की तरफ से नहीं हुई है। बशर्ते हमको जो सिलेंडर दिए जा रहे हैं वो कल दिन में मेरे को 4 सिलेंडर सवेरे दिए गए, 4 सिलेंडर 5 दिन में दिए गए, 4 कल रात को आई। ये 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर करके सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मेरे पास 25 मरीज एडमिट हैं, किस तरह से उनकी जानें बचाई जाएगी? हमारे वहाँ से जो 3 मरीज थे, सस्पेक्टेड मरीज थे, 2 मरीज बहुत काफ़ी उम्रदार थे, बहुत स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ पर जो कोविड बेड हैं वो कितने हैं? कोविड बेड हमारा अभी एक्चुअली 12 आईसीयू में हैं, 11 मेरे पास ऑक्सीजन बेड थे। उसके बाद मैंने 15 बेड एक्स्ट्रा डाले, उसमें भी मैंने सिलेंडर की व्यवस्था कर रखी है और फ्लोमीटर लगा के सिलेंडर की व्यवस्था मरीजों का इलाज कर रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि जो हमारे पास मरीज सस्पेक्टेड मरीज आ रहे हैं सब में लगभग सिम्टम्स एक ही हैं, सब में सांसों की प्रॉब्लम है। इसलिए हमने व्यवस्था की कि जो बकाया बेड हैं उनमें भी सिलेंडर लगाया जाए और उनमें भी सिलेंडर की व्यवस्था करके मरीज का इलाज। अगर टोटल बेड की हम बात करें तो टोटल बेड आपके पास कितने होंगे? हमारे पास टोटल बेड होंगे तुम्हारे 39 के आसपास, 39 के आसपास। 39 के आसपास। सर आपके जो बेड चार्जेस हैं कोविड पेशेंट के, वो बेड चार्जेस कितने हैं? कोविड पेशेंट के कोई एक्स्ट्रा बेड चार्ज नहीं है हमारा, जो नॉर्मली हम पहले लगाते थे उसी टाइप का चार्ज है। कोविड के लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं किसी। लेकिन सर चार्ज आपका है क्या? हमारा मेन है कि आपके चार्जेस जो हैं वो क्या हैं? हमारा आईसीयू का चार्ज 10,000 रुपये है, उसका
उस बात की मेडिसिन वगैरह वो अपना लेते हैं। बाकी जो वो वाले हैं क्या कहते हैं ऑक्सीजन वाले, उनका भी हम 5,000 के लगभग है। और बाकी जो वार्डों में है, सेमी वार्ड में, सेमी प्राइवेट वार्डों में, उनका किसी वार्ड में 2,500 रुपये के है, किसी में 2,000 के करीब है। मतलब आपने जो है नॉर्मल चार्जेस लोगों से कोविड के लिए भी लिए हुए हैं? तो जी, हमने कोई कोविड के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है। जो हमारे पहले से ही चलता था, जो नॉर्मल पेशेंट जो हमारे आते थे, कोविड के लिए हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी नहीं ले रहे हम एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जिस तरह से मेरे को सुनने में आया कि और हॉस्पिटल में 20,000 ICU का है या इस टाइप के, मैंने बहुत सारा सुना है, मगर हमने अलग से कोई चार्ज नहीं लिया है। कभी कभी तो खुद हमको इतने परेशान हो जा रहे हैं, रात मेरे को 4 रातें हो गई, मैं सोया नहीं हूँ अभी तक। तो रात को कल रात मेरे पास 2 सिलेंडर लगे थे। गवर्नमेंट तो कह रही है कि वो अस्पतालों को पूरा सपोर्ट कर रही है। मैडम मेरे को तो मैंने CMO ऑफिस में एक लेटर दिया था आज से 4-5 दिन पहले, उसकी कॉपी भी मैं यहाँ से मंगा देता हूँ आपको। मैंने 2 वेंटिलेटर मांगे थे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर ये जो आपने हमें लिस्ट बताई है, ये सारी लिखित रूप में आपके पास होंगी, तो आप हमें लिखित रूप में दिखा सकते हैं? और कोविड अस्पतालों में इसका 18,000 से 20,000 तक पेमेंट लिया जा रहा है। ठीक है, हम नॉर्मल चार्ज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। ऑक्सीजन का भी हम नॉर्मल चार्ज मरीज से ले रहे हैं 200 रुपये। हमने 200 रुपये तब लिए जब ऑक्सीजन के रेट बढ़ाए गए। पहले ऑक्सीजन सेंटर पहले ऑक्सीजन के क्या रेट थे? पहले 250 में दे रहे थे, अब 350 में दे रहे हैं। अच्छा, पहले जो है 250 और अब जो है 350 रुपये। तो ये जब रेट बढ़े, पहले हमारा 100 चार्ज था, जब रेट बढ़े तो हमने चार्ज रेट भी बढ़े, प्लस ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमें अपनी कर रहे हैं। हमें एजेंसी की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, कोई लेबर नहीं दिया जा रहा है। हमारी गाड़ी खुद मेरे लेबर लोड कर रहे हैं और खुद वहाँ लोड कर रहे हैं, खुद वहाँ से लोड करके ला रहे हैं। इसलिए थोड़ा हमको चार्ज बढ़ाने पड़े, अदरवाइज हम 100 रुपये में एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं ले रहे थे। ये बात हमें खुद जगदम्बा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रार ने बताई है कि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं, वो खुद ही सारी व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर हमारे खाली पड़े। अगर हमको जो सिलेंडर मिल रहे हैं, आज सवेरे मेरे को 4 सिलेंडर मिले, कल रात एक बार 2 सिलेंडर मिले, अभी सवेरे फिर 2 आए। कभी मेरे पास अपनी ट्रांसपोर्ट है, अपनी लेबर है, कभी 2 सिलेंडर मिल रहे हैं, कभी 4 सिलेंडर मिल रहे हैं, कभी 5 सिलेंडर मिल रहे हैं। 24 मरीज मेरे पास एडमिट हैं। तो कभी कभी हालत ऐसी हो जा रही है कि हमारा ब्लड प्रेशर हो जा रहा है कि हम खुद ही बीमार हो जाएंगे, कि डर के मारे 4 सिलेंडर, डर के मारे साथ जब अगर वेंटिलेटर में अगर आदमी मुड़ता, वेंटिलेटर में 1 सिलेंडर कहीं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के सरकार को चाहिए कि सिलेंडर की व्यवस्था करे। आप अग्रवाल एजेंसी में जब देखो सारे सिलेंडर गवर्नमेंट के बने। गवर्नमेंट को चाहिए था कि सुशला तिवारी में उन्होंने इतने दिन हो गए एक ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं लगाया। सारा ऑक्सीजन सरकारी विभागों में जा रहा है, सरकार ने अभी तक ऑक्सीजन प्लांट कहीं नहीं लगा रखे हैं। सारे प्राइवेट वालों का तुम कोविड का इलाज कराओ, सुविधा कोई है नहीं। कहूँगा बशर्ते सरकार ने इतने दिनों में, इतने महीनों में सुशला तिवारी जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा पाए। अब ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ स्टेडियम में कोई 100-200 बेड का अस्पताल बन रहा है, वहाँ पर इनका अभी तक ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगे हैं, जबकि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में नीलकंठ वाले ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। तो इन लोगों ने इतनी बड़ी मैन पावर इनके पास, उत्तराखंड में कोई मैन पावर की कमी नहीं है, उत्तराखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट लग जाना चाहिए था। अगर सुशला तिवारी जैसे में स्टेडियम में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता है तो प्राइवेट अस्पतालों को सुविधा हो जाएगी, मरीजों की जान बचा पाए। एक दिन में हज़ारों मरीजों के फ़ोन आ रहे हैं, हम करें तो करें क्या। हमारी मुसीबत यह है कि कहीं माताएं रो रही हैं, कहीं बहनें रो रही हैं, कभी औरत कह रही मेरे पति को बचा दो, बच्चा कह रहा मेरे बाप को बचा दो। हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ से बचाएंगे। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि सरकार जो है इन बड़े बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा जो है वो नहीं कर पाई है। और नीलकंठ हॉस्पिटल में खुद में उन्होंने, क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उन्होंने वहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था खुद से की है, लेकिन सरकार एक तरफ दावे करती है कि उसकी तरफ ऑक्सीजन की उनके पास कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की उनके पास कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से कोविड के संक्रमण के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसे लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो भी डरा हुआ है कि क्या हालात होंगे कि अगर ये ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है तो किस कदर के भयावह हालात हो सकते हैं, मरीजों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर हो सकता है। ये सारी बातें गौर करने की हैं और सरकार को भी जागने की जरूरत है यहाँ पर, कि सिर्फ जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। जमीनी हकीकत पर आप गौर करिए और देखिए कि अस्पतालों की हालात क्या है। और इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के ब्रजलाल हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपको डॉक्टर अजय पाल जी से मिलवाएंगे, जो यहाँ के MD हैं। हम उनसे बात करेंगे, यहाँ के जो बेड चार्जेस हैं हम उनकी बात करेंगे कि वो यहाँ पर बेड चार्जेस जो है वो कितने यहाँ पर लिए जा रहे हैं। हमारे पास 75 बेड हैं। आपके पास 75 जो बेड हैं कोविड के, इसमें से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड कितने हैं?
वेंटिलेटर वाले 8 वेंटिलेटर वाले बेड हैं और ऑक्सीजन सब बेड हो गए हैं। ऑक्सीजन हर एक बेड पे हाँ, है। हर एक बेड पे। तो सर आपकी जो चार्ज है 24 आवर कितना चार्ज आप लेते हैं? 24 आवर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है 15,000, 10,000, 18,000 उसके हिसाब से जिस कैटेगरी का उस हिसाब से होता है। जी 15,000, 18,000, 10,000। लेकिन ये कैसे जो किस ये 3 कैटेगरी में आपने बताया 15,000, 18,000, 10,000, ये किस तरह से डिवाइड किया गया है? डिवाइड क्या है, जो पेशेंट की कंडीशन पर डिवाइड हुआ है। अच्छा, पेशेंट की कंडीशन पर डिवाइड होता है। जी, पेशेंट की कंडीशन पे डिवाइड होता है। तो इसमें से जो 10,000 वाला जो सर 2 मिनट पेशेंट सीरियस है वो काउंसलिंग कर रहा हूँ। सर काउंसलिंग के लिए 10,000 जो बेड है वो किस लिए, और जो 15,000 है वो किस लिए, और जो 18,000 है वो किस लिए? जो नॉर्मल पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की मिनिमम जरूरत पड़ रही है वो 10,000 में चले जाते हैं, और जो आईसीयू में जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा उस पर जा रहे हैं, सीरियस हैं, तो वो 15,000 पे चले जाते हैं, और जो वेंटी पे जाते हैं 18,000 चले जाते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया। देखा आपने कि अभी ये बिजी हैं और जो है पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने हमें जो है रेट बताया 10,000, 15,000 और 18,000। और इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के सेंट्रल हॉस्पिटल में। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा स्टाफ जो है काम कर रहा है, और हम एमडी सर से अंदर मुलाकात करेंगे। हेलो सर, सबसे पहले तो सर आपका जो है मैं नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम ओपी शर्मा, मैं यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, CEO जी जी, सेंट्रल हॉस्पिटल का। सेंट्रल हॉस्पिटल का। हाँ। जी सर, यहाँ पर मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से जो यहाँ पर कोविड बेड हैं वो कितने मुहैया कराए गए हैं? 56। 56। और मतलब यहाँ पर आपकी तरफ से भी बेड है? इट इज नॉट, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल है ये। जी 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 हमारे को पहले 25 बेड्स दिए गए जी। थे, अलाउट किए गए थे। जी। ये बोला गया था 25 बेड रेडी करके रखो। जी जी उसके बाद हमने 10 बढ़ा करके जी। 56 कर दिए हैं, जी एंड ऑल आर एंगेज्ड। जी। अच्छा, सारे इस वक्त जो है पूरे जो बेड हैं वो भरे हुए हैं, यानी कि सरकार की तरफ से आपको कहा गया था कि आप 25 बेड जो है वो भरिए, लेकिन फिर 10 कर करके आज आपके पास 56 बेड हैं जो इस वक्त हो चुके हैं और जो सारे भरे हुए हैं। तो सर जो आपके बेड चार्जेस हैं कोविड पेशेंट के, वो बेड चार्जेस कितने आपकी तरफ से चार्ज किए जाते हैं या फिर सरकार की तरफ से? दैट इज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द रेट। जी जी ये उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने रेट फिक्स किए हुए 8,000, 10,000, 15,000 सर रेट दिखाएंगे? रेट दिखा देते हैं। पहले रेट ज़्यादा थे, जी रेट जी। कम कर दिए। अच्छा, पहले ज़्यादा थे, अब जो है रेट कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कम कर दिया। गवर्नमेंट ने। तो सर क्या गवर्नमेंट ने सिर्फ आप ही के लिए रेट कम किए हैं या फिर हर अस्पताल के इट लिए? इज कंप्लीट ऑल हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल? सारा इंतजाम हमारा है। जी हमारे को कोई भी गवर्नमेंट से न वेंटिलेटर मिला है, जी न ऑक्सीजन मिली है। जी। हम अपने पैसे से दिन रात जी 24 घंटे भेज करके मंगाते हैं। जी जैसे कि रात को मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जी। मेरी उम्र करीब 80 साल है। जी सर। मैं रात को 2-2:30 बजे जाता हूँ जी गैस एजेंसी में, वहाँ से एम्बुलेंस में डलवा के लाता हूँ, तब जा कर के मरीजों की जान बचती है। हमें कुछ सिलेंडर दिलाए गवर्नमेंट, जी जी हम उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, जी लेकिन वो दिलाएं ताकि हम अपने भरा के लाएँ। हम इधर से कहीं से भरा के लाए हम। जी जी जब तक मैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हूँ, जी मैं किसी मरीज़ को ऑक्सीजन के बिना नहीं मरने दूँगा, जी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रात को 2:30 बजे एक दिन मैं लेके आऊँ जी जी। गैस, तो किसी मरीज़ को बगैर ऑक्सीजन के हम नहीं मरने देंगे। कितना था? ये पहले 10 था, ये 10 था। ये 15 था, ये पहले 18 था। हाँ, अभी हमारा कितना होगा? अभी कितना अभी करेगा? 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। अच्छा, अब कितना हो गया? 8,000, 8-10 होगा शायद। 8,000, 12,000 और 14,000। 12-10 है। नहीं 12, 15 वाला 12 हुआ है ना। अच्छा, 15 वाला 12 हुआ है। 10 वाला 8 हो गया, 10 वाला 18 वाला 8 14,400। इसका आप बेसिक फोटोकॉपी कर सकते हो इसकी। आप इसको कॉपी ले सकते हैं। तो ये जो आपने रेट बताए हैं ये 24 आवर पर हेड होगा ना? यस। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है सर कि जो इंसान 10,000 रुपये मंथली कमाता है वो इंसान इस बिल को कैसे पे करेगा? इसके लिए क्या विकल्प है? गवर्नमेंट शुड टेक केयर। जी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जी 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 गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को देखे कि जो गरीब आदमी है, पहली चीज़ तो ये है कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। जी जी सुशीला तिवारी, मेरे पास दिन में कम से कम 60-70 फ़ोन आते हैं, आपके पास कोई बेड खाली है? हमारे पास बेड खाली इसलिए नहीं होता है कि ये एंगेज न सारे के सारे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ केयर है, जी वी टेक केयर। जी आईसीयू के अंदर मैंने कोविड वार्ड के अंदर 3 डॉक्टर हमारे, एक फिजिशियन है चेस्ट स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर रस्तोगी है MBBS है, एक और डॉक्टर है, 3 डॉक्टर हैं और स्टाफ नर्स है पूरी की पूरी।
खाना उनको पैक करके दिया जाता है, कैंटीन से आता है, स्टाफ भी वही खाना खाता है और पेशेंट को भी खाना दिया जाता है। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने किस तरीके से कहा कि यहाँ पर जो रेट हैं पहले जो थे वो 10 से शुरू थे, लेकिन अब जो है क्योंकि कोविड जिस तरीके से फैल रहा है तो अब रेट को जो है कम कर दिया है। अब 8, 10 और अब 12 जो रेट है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। और ये जो इन्होंने रेट बताया है ये रेट जो है ये सीएमओ साहब के रेट से बिल्कुल मैच होता है, क्योंकि हमने सीएमओ जी से बात की थी, एडिशनल सीएमओ से बात हमने की थी, तो उन्होंने भी हमें यही रेट बताया था। इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के सुबह हॉस्पिटल में। हमारे पास 10 जनरल वार्ड में है, 10 जनरल वार्ड में है, जनरल आईसीयू जो जनरल कोविड वार्ड है, ठीक है। 10 हम पास आईसीयू में है, ठीक है। इसमें से हम पास 7 ऑक्सीजन बेड है जनरल वार्ड में, 5 बेड हमारे नॉन ऑक्सीजन वाले हैं, ठीक है। आईसीयू में 10 बेड ऑक्सीजन के हैं। तो आपके जो बेड चार्जेस हैं वो कितने हैं? वो जो सरकारी रेट है, सरकार का क्या रेट है? सरकार रेट है 10,000 और 50,000 जी 15,000 आईसीयू का, 10,000 जनरल वार्ड का। अच्छा, आईसीयू का 15,000 और 10,000 जो है वो है जनरल वार्ड का। ये रेट सरकार की तरफ से है, मतलब ये कंफर्म रेट है सरकार की तरफ से, सीएमओ द्वारा आपको बताए गए हैं? हाँ, जो पर लिस्ट आई है वो, जो आपके पास लिस्ट हाँ, है। हाँ, हाँ। तो आपके पास यही लिस्ट है और इस बात से कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि जो नॉर्मल चार्जेस हैं अगर बात की जाए तो वो डबल लिए जा रहे हैं, जो सरकार के हैं उससे ज़्यादा अस्पताल जो है ले रहे हैं। तो हम तो वही दिखाएंगे जो जैसे कि अभी हमने बात की डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा ये ऑक्सीजन का तो नहीं देख पा रहे, जो ऑक्सीजन इतनी महंगी मिल रही है बाहर से, ऑक्सीजन कितनी महंगी हाँ, मिलती है बाहर से, वही तो आप- लेकिन सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि ऑक्सीजन जो है हमारे राज्य में ऑक्सीजन की जो है कोई कमी नहीं है और अस्पतालों को समय समय पर जो है प्रोवाइड कराई जा जो रही है। न्यूज़ में ये आपके दैनिक जागरण उस पर खबर दे रहा है, क्या दे रहा है? तो फिर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये चीज कही है, तो जी खबर का बताइए आप, जो ये न्यूज़ आ रहा है कि इतनी किल्लत कहाँ से आ रही है? फिर ये अपने आप तो आनी है न्यूज़ बन के कहीं से भी, फिर यह बताइए उसका। तो वही बात है ना वही कि मैं आप बता हम तो सीएम की बात पर मानेंगे, मतलब सीएम ने जो बोला आपकी बात भी तो मानेंगे, वही तो हम जमीनी हकीकत देखने के लिए आए हैं। चलिए रहेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं, ये इतना नहीं हो पा रहा, फिर वो क्या चीज़ है वो बताइए। सर, आपके यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है? हाँ, हमें बहुत कमी है ऑक्सीजन की, हाँ ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैं वही तो सर, सिलेंडर भरने में 5-5, 6 से 7 घंटे लग जा रहे हैं। एक बार गाड़ी कभी कहीं एक चकलो में हमारा वहाँ से आ रही है, कभी किसी एक हॉस्पिटल रहे नहीं, सारे हॉस्पिटल को बेड चाहिए। तो आप समझे कैसे हम पूरा करें, बड़े उससे सरदर्द से पूरा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल ये बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की जो है वो अस्पतालों में कमी है। लेकिन मैं वही तो चीज़ हम सर हमारे जो चैनल का माध्यम है वो यही है कि सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें ना तो वो तो हवा में बातें कर देते हैं कि भाई ये है ये है ये है। नहीं है। मैं हम तो पूरे कोविड पेशेंट में ऐसे घुस रहे हैं, आप सीधे आप देख रहे हैं आपको, अगर हमको कोविड है कौन उससे कोई जिम्मेदार नहीं है, ये सोचो ना आप। तो कोई सर चारा नहीं है, जो यहाँ पर इस अस्पताल के बिल को पे करेगा वो तो आकर के इलाज करवा लेगा, लेकिन वो आम आदमी सर कैसे इस इलाज को करवाएगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से भी इस पर काम करना चाहिए। अफवाहें फैलाई जा रही है ना हमारे हॉस्पिटल के द्वारा या किसी आम पब्लिक के द्वारा, ये सारा गलत है, ठीक है। हम जो हैं कोविड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हैं हम पेशेंट को गाइड भी कर रहे हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और पेशेंट से उतना ही पैसा लिया जा रहा है, उतना ही चार्जेस लिया जा रहा है जितना सरकार के द्वारा तय किया जा रहा है। आपकी तरफ से ये है कि सरकार अगर इससे कम भी पैसे जो है बताती तो ये उतने ही पैसे लेते, लेकिन सरकार ने जो है 10,000 रुपये और 15,000 रुपये इन्हें बताए हैं तो ये उतना ही ले रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के बॉम्बे हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम अंदर लेकर के चलते हैं और हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के MD SK मिश्रा जी से, उनसे जानेंगे यहाँ के जो बेड चार्जेस हैं और जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं उन सब के बारे में हम यहाँ उनसे बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो चलिए, तो गवर्नमेंट ने क्या रेट फिक्स किए हैं? आप वो गवर्नमेंट से पता कर लीजिए, उनके पास है सारा सब। लेकिन आप ये जो भी लिस्ट है ये आप हमारे साथ क्यों नहीं शेयर कर सकते? आप हमें हम आप क्यों सर, आप गवर्नमेंट से कर दिया, सीएमओ से मांग लीजिए। तो आपकी तरफ से जो है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। लेकिन सर तो आप मतलब आप अपनी तरफ से क्या चार्जेस लेते हैं? आप हम जो ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करेगा वही दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने आपको बोल दे रहे हैं, उनको प्रॉपर बिल दे रहे हैं। प्रॉपर बिल दे रहे हैं आप उन्हें। और सारी यहाँ पर अच्छा क्या सुविधाएं हैं? ऑक्सीजन के कितने बेड हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन के हमारे पास हैं 9, 4, 13 और 1 14 बेड है। ऑक्सीजन के आपके पास 14 बेड है। लेकिन और जिन बेडों में वेंटिलेटर ऑक्सीजन नहीं है उन पे भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं अपने जंबो सिलेंडर के थ्रू। जंबो सिलेंडर के थ्रू। तो यहाँ पे जो वेंटिलेटर है वो कितनी है? वेंटिलेटर की सुविधा कितनी है? वेंटिलेटर हमने इसके लिए एक प्रोवाइड कराया हुआ है। एक यहाँ पे 22 बेड और वेंटिलेटर की एक सुविधा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मरीजों की जो है अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है कि वेंटिलेटर में कि ज़्यादातर पेशेंट जो बगैर वेंटिलेटर के ही ठीक हो जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
बल्कि वेंटिलेटर से इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि लोग आज जो वेंटिलेटर के लिए भाग रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेंटिलेटर के बगैर भागने के बजाय अगर प्रॉपर टाइम पे पेशेंट आ जाए और ज़्यादा सेचुरेशन डाउन ना हो, जैसे ही 90 से नीचे कम होना शुरू हो, अगर उसी समय पेशेंट आ जाता है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती वेंटिलेटर को, उससे ठीक होकर चला जाता है। तो इस वक्त हम खड़े हैं हल्द्वानी के विवेकानंद हॉस्पिटल में। जो कोविड के पेशेंट हैं उनका जो आप इलाज करते हैं उनके चार्जेस कितने हैं? मैम अभी हमारे 15,000 हैं 15,000 आप एक पर डे का? पर डे का। अच्छा, पर डे का 15,000 लेते हैं। 24 आवर 24 आवर्स के आप 15,000 लेते हैं जी। सर। ये जो रेट है ये फिक्स रेट है या फिर आपके अस्पताल में जो रेट है वो अदर अस्पतालों की अगर हम बात करें वहाँ पर भी यही रेट है? मैम इसका आइडिया नहीं आता उसमें, लेकिन गवर्नमेंट से डिस्कस करके ही हम लोगों ने ये रेट ले रखे हैं। ज़्यादा हमारा बिलिंग काउंटर है, आप इनसे ज़्यादा बात कर सकते हैं। नहीं, मतलब आपने ये जो रेट रखा है ये गवर्नमेंट से पूछ कर रखा है, गवर्नमेंट से बातचीत करके आपने ये रेट रखा है? जब हमारा डिस्कसन हुआ है जी, उस आपका बारे डिस्कशन हुआ में। है। तो सर ये रेट आपको नहीं लगता कि एक नॉर्मल फैमिली का इंसान इस रेट को कैसे अफोर्ड कर पाएगा? 15,000 पर डे 24 आवर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं है? मैम अब इसमें जो अफोर्ड कर पा रहे हैं हमें काफ़ी व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ रही हैं अभी, और ऑक्सीजन वगैरह सुविधाएं देके हम काफ़ी उसको फैसिलिटी भी। ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो कैसी है यहाँ पर? ऑक्सीजन की स्थिति तो अभी मैम मैनेज हो रही है जी। अभी आपके यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर सही तरीके से है, पूरी मात्रा में है? अभी तो प्रॉपर है मैम, अभी अभी तक प्रॉपर है। तो यहाँ पर बाकी जो जानकारी है अगर हम बात करें यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर कहाँ पर रखे जाते हैं, मतलब वो कहाँ पर हैं? फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, आईसीयू में है। तो यहाँ पर जो कोविड के बेड हैं वो कितने कोविड पेशेंट आप अपने अस्पताल में उनका इलाज कर रहे हैं? अभी 50 बेड के अराउंड है हमारे पास कोविड पेशेंट। आपके पास 50 बेड? हमने कोविड ही बना रखा है हॉस्पिटल जी। मतलब ये जो इस वक्त अस्पताल है आपके यहाँ पे 50 बेड हैं कोरोना पॉजिटिव लोगों के। इस वक्त जो बेड हैं वो पूरे भरे हुए हैं या फिर कम है बेड? भरे हुए हैं पूरे बेड। इस वक्त आपके पास पूरे कोविड पेशेंट जो है वो भरे हुए हैं। मतलब सर तो कितने लोग आपके पास से ठीक होकर के चले गए हैं? अभी तो मैम 10 to 15 पेशेंट ठीक होकर गए हैं। तो 15 पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर चले गए हैं। और कितने पेशेंट्स की डेथ हुई है सर? मैम अभी डाटे में देखना पड़ेगा, 4-5 पेशेंट। 4-5 यानी 4-5 जो पेशेंट हैं वो जान से भी हाथ धो चुके हैं अपनी। तो सर ये जो आपने अभी आंकड़ा बताया ये कितने दिनों के अंतराल का है? अभी 4 to 5 डेज हो रखे हैं हमें कोविड पेशेंट। 4 to 5 डेज में 4 to 5 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस वक्त ये हालात है। तो न्यूज़ 31 की टीम की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि अपने घरों में रहिए और जितना हो सके सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, साथ ही साथ मास्क का प्रॉपर यूज़ करिए, क्योंकि इस वक्त सरकारें भी जो है वो हाथ खड़े कर चुकी हैं और आपकी सेफ्टी जो है वो आपके खुद के हाथ में है। आपने देखा समाज में जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनका दायित्व है इंसान की जान बचाना, जिनको पुण्य कमाने के लिए भगवान ने धरती पर भेजा था, उनका मकसद केवल और केवल पैसा कमाना मात्र रह गया है। मेरा मानना है कि मानव को जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए। सरकारों का दायित्व संवैधानिक रूप से मानव के जीवन की रक्षा भी है। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से मुफ्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी महंगी होंगी तो गरीब व्यक्ति जो बमुश्किल महीने का 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाता हो या चाहे 50,000 ही क्यों ना कमाता हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का बेड चार्ज 10,000, 15,000 और 18,000 या उससे अधिक कैसे देगा? और यदि सरकारी अस्पताल का आंकड़ा देखा जाए तो हमने यहाँ के एकमात्र कोविड अस्पताल सुशीला तिवारी में जब बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि मात्र 437 बेड हैं और एक भी बेड खाली नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आज देखा जाए तो जहां रोज सैकड़ों लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में एक भी बेड खाली न होने के कारण उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता और प्राइवेट हॉस्पिटल की मोटी फीस वो दे नहीं सकते और सरकारों को उनकी कोई सुध ही नहीं है। तो क्या हम मानवता को तार तार नहीं कर रहे हैं? क्या ये सरकारों की हैवानियत नहीं है? खैर, हमारा मकसद आज की पड़ताल के माध्यम से धरातल की सच्चाई को आपके सामने लाना था। सोचना आपने है कि इन परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए।
मेरा मानना है कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और सरकारों को संवेदनशील और धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को धन का लालच त्याग कर पुण्य कमाने की भावना के साथ मानव जीवन की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। मेरा विश्वास है एक आदर्श राज्य की कल्पना के साथ ये परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। इसी के साथ आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक जमीनी हकीकत से जुड़े मुद्दे के साथ, इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।